दोस्तों और साथियों, भूली बिसरी बातों में जो है हम 1967 की कहानी आपको बता रहे हैं। और ये भी मेरी ही कहानी है। लोग कहते हैं कि होनहार बीरवान के हो चीखने पाते, लेकिन जो गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, निरीह होते हैं, दुर्बल होते हैं, उन पर यह लागू नहीं होता है। जो धन्नासेठ होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, आज खाना उन्होंने क्या खाया है, आज पानी उन्होंने क्या पिया है, अरे आज तो उन्होंने जो है नहर का पानी पी लिया है, अरे आज तालाब का पानी नहा रहे थे, साफ पानी में नहाते हैं, आज उसमें कैसे नहा रहे थे। हम जैसे गरीब, मैं एक किसान का बेटा, मेरे घर में जो है पूरी खेती किसानी होती थी। और उस समय आपको बता दें, जातिवाद बहुत ही भयंकर था। आपको बता दें कि हाई कास्ट की तो अलग बात है, लेकिन शेड्यूल कास्ट में जो है पासी, कोरी, चमार, धोबी, धानुक, अगर यह एक दूसरे का हाथ पर वो पानी छोड़ दें, तब पर भी समझ लो दूसरी जात वालों के यहाँ जिसने हाथ धोया है उसकी पंचायत पड़ गई। और पंचायत का आप जानते हो, चौधरी लोग होते थे, पूरी शक्कर है, खाना पीना। हमको लगता था उस समय चौधरी निर्णायक भूमिका में बहुत कम रहते थे, खाने पीने के सिलसिले में ज्यादा अपनी दादागिरी दिखाया करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब से हम 12-13 साल की भी एक घटना मैंने डाली है कि हम लोग जो है तालाब में कैसे नहा रहे थे, कैसे मेरे एक पूर्व बड़ा साथी, 2-3 साल बड़ा साथी डूबते बचा था। और नहाने की ऐसी प्रक्रिया हुई कि लगातार हम लोग तालाब में पड़े रहते थे। हमारे जो है आज 2 साथी हमारे बीच में नहीं हैं, उनके कपड़े लत्ते जो है एक राजेंद्र सिंह थे, एक धुन्नी थे, जिनको शिशुर भी कहा जाता था, मैं था। ठीक दोपहर में नंगे नंगे नहाते थे, घर वालों से छुप करके, क्यों घर वाले ये नहीं चाहते थे कि दिन भर वो तालाब में पड़े रहे, लेकिन नहाने का इतना शौक होता था, तालाब में नहाने का शौक इतना अच्छा होता था कि हम लोग जहाँ मौका मिलता था निकल जाते थे और दिन भर तालाब में पड़े रहते थे। तो ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि उस पीरियड में जो है अगर जो गांव के लोग अभी जीवित होंगे, चाहे शहरों में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे कहीं भी हो, उनको याद होगा कि आज से जो है 60 साल 70 साल के आसपास, 65 साल के आसपास लोग जब खेतों किसानों में जाते थे, अगर पानी नहीं होता तो जो तालाब होते थे गांव के किनारे दूर, उन्हीं में वो पानी पी लिया करते थे। ये हमारे जो है जो नए युवक सुन रहे होंगे, जो किशोर होंगे, नए लड़के लड़कियां, ये बात बड़े ताज्जुब करेंगे कि उसी तालाब में भैंस टट्टी करती थी, सूसू करती थी, गाय है, गोरू है, जानवर है, और उसी में आदमी शौच क्रिया भी करता था, उसी में शौचता भी था, और उसमें भी जो है साफ जगह पर जाकर के आदमी खूब पानी पीता था। अब आपको बता दें कि पानी पीने की ललक कैसी होती है। गर्मी में जो है ऊपर तालाब का पानी गर्म हो जाता है, नीचे जो है 3 फुट नीचे का पानी जो है सामान्यतः ठंडा रहता है। तो जितने भी लड़के गांव के नहाते थे तो नीचे डुबकी मार करके और मुंह को ऐसे खुला पानी अंदर पी लेते थे, पेट भर के पानी जितना वो पी सकते थे। 1-2 बार जो है जब ताल के किनारे बैठ करके हम लोगों ने जो है देखा, ऐसे किया तो उसमें बहुत बाल के सरीखा लाल लाल जो है लंबे लंबे कीड़े नजर आए। तो हम लोगों ने फिर पानी पीना नहीं बंद किया, लेकिन पानी को छान करके पीते थे। जैसे अंगोछा है या कोई धोती है, उसको डबल डाल दिया, उसके बीच से पानी लेकर के पी लिया करते थे। तो ये कहानी हम इसलिए बता रहे हैं कि ये दिमाग में आता था कि इसी में कोरी, पासी, चमार, ठाकुर, पंडित सब पानी पीते हैं, और सब जानते हैं कि हम शौच क्रिया करने के बाद पानी उसमें ले रहे हैं।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये बात जब गांव में आ जाते थे तो कोई एक दूसरे का छुआ पानी नहीं पीता था। ये शेड्यूल कास्ट की बैकवर्ड तो छू एक दूसरे का पानी पी लेता था, लेकिन खाना नहीं खा सकता था। ब्राह्मण ठाकुरों की और सवर्णों की तो बात ये लगती। लेकिन ये बात हमको बहुत छोटे से अनुभव हो गया था कि पानी पीने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। शुरुआती दौर में हमें काफ़ी छोटा था, तो एक बार जो है प्यास लगी थी तो जल्दी जल्दी पानी तो पी लिया। फिर अंदर दिमाग में हमारे हलचल मच गई कि पानी तो मैंने पी लिया, इसकी कहीं कोई प्रतिक्रिया तो नहीं होगी कि मेरे आंखों से दिखाई न पड़े, मेरे बाल झड़ जाएं, मेरी नाक बैठ जाए, मेरे दांत टूट जाएं, मैं बूढ़ा हो जाऊं। इस तरह की जो है बचपन में पानी पीने के बाद, ये मैंने व्यक्त किसी से नहीं किया। कई लोगों ने बाद में बताया कि मैं सोच रहा था, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो फिर 2-4 बार और पानी इधर उधर पिया, कुछ नहीं, नॉर्मल। तो फिर हमने सोचा ये सब बेकार की बातें हैं, पानी पीना इधर उधर, चाहे जिसके यहाँ पानी पियो, साफ सुथरा पानी है। और जब हम तालाब का पानी पी सकते हैं तो चाहे किसी भी जात का पानी हो, हम लोग पी सकते हैं, जिसको समाज ने अपने नियमानुसार घृणित जातियों में बना दिया है। तुम्हारी ये श्रेणी, तुम्हारी ये श्रेणी, तुम्हारी वो श्रेणी। ऐसी ही सिचुएशन में हम लोग जो है छोटे छोटे लोग, लड़के एक दूसरे के यहाँ बड़े लोगों से, अपने माँ बाप से, भाइयों से छुप करके पानी पी लिया करते थे। और बाय द वे बात कहीं धीरे धीरे करके बड़े तक जाती थी तो बड़े लोग डांटते थे, बड़ा गलत कर रहे हो, बहुत पिटाई होगी। तो हम लोग झूठ बोल जाते थे, नहीं पानी मैंने नहीं पिया। धीरे धीरे करके जो है हम 9th में थे शायद, नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी का महीना हो, समय नहीं बता पाएंगे कौन सा था, लेकिन हल्की कुछ ठंडक थी। हमारी बहन जो है हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर या 3 किलोमीटर दूर जो है फतेहपुर गांव है, वहाँ ब्याही थी। और उनके जेठ के लड़के का तिलक था। वही उस पीरियड में तिलक चालू हुए थे, या पहले जो है रुटखवा खाते थे, कुछ और इस तरह के प्रोग्राम होते थे। तो उनको जो धीरे धीरे करके जो है लोग मॉडर्न उसमें बता रहे भाई तिलक है या कहीं और कुछ है, इसका बरीक्षा है, इस तरह के कोई शब्द दिए थे। रात में उनका प्रोग्राम था। तो हमारे चचेरे भतीजे थे जगतपाल, आज हमारे बीच में नहीं है। अटल बिहारी में वो चपरासी थे। और हमारे 2 साथी थे, अयोध्या कोरी और रामोवतार कोरी। रामोवतार कोरी आज जो है 10 साल पहले नहीं रहे, क्योंकि बहुत लंबा समय गुजर गया। और अयोध्या कोरी के विषय में जो है भी क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि वो, हम उन्नाव में रहते हैं, वो कानपुर में रहते हैं, और बहुत लंबे अरसे से हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई, और इस विषय में कभी गांव में कोई डिस्कस भी नहीं हुआ। तो आपको ये बता दें, तो ये दोनों लोग थे। तो हमने कहा यार हो वहाँ आज मिठाई विठाई बनेगी, चलो चले हम लोग। तो कहने लगे यार तुम्हारे वहाँ पासी की पंगत में जो है, वो कोरी थे, हम लोग पासी थे। तो हमने कहा कौन जानेगा, पंगत में बैठ जाएंगे। हम बैठे, इसके बाद दोनों हमारे कोरी साथी बैठे, अयोध्या और रामोवतार, और इसके बाद जगतपाल बैठे। खाना परोस गया, हम लोग खाना खाने लगे। तभी जो है बाद में एक पंगत जी पड़ चुकी थी पंक्ति, दूसरी पंक्ति जो है बैठ गई। और हमारे मोहल्ले का जो है ठाकुर पंडितों का चमचा, जिसको जिला कहा जाता था, और वैसे उसका जियालाल नाम था, लेकिन जिला के नाम से वो ज़्यादा मशहूर। वो सवर्णों के यहाँ ज़्यादा उठना बैठना उनका था, और इससे जो है हमारे परिवार को काफ़ी नुकसान भी हुआ। वो यहाँ डिस्कस का विषय नहीं है। और ठीक मेरे 2-3 मीटर दूरी पर दूसरी जो पंगत पड़ी हुई थी, वही सामने पत्तल लेके बैठ गया, और पंगत बैठ गई। वक्त की बात यह रही, पंगत जो है हमारी पहले उठ गई। तो वो उसने क्या किया, कहा हम बाद में खाना खाएंगे, वो चला गया, और दूसरे पंगत लोग खाना खाने लगे। हमारे दिमाग में आया कि आज कहीं कोई भूचाल तो नहीं आने वाला है। हमने कहा यार जल्दी पंगत उठी, हम लोग जल्दी चले और खाना पीना खा करके हम लोग वहाँ से चले आए। ये बात रात में ही बमचक मच गया। हमारी पंगत उठी, और तब तक उसे फतेहपुर कटरी बोला जाता है। कटरी के लोगों के विषय में आपको बता दें
काफ़ी हद तक जो है खूंखार और आधुनिकता से वो बहुत परे हैं। जैसे आधुनिकता के नाम पर अगर हम लोग जो है 60% हैं, तो आज भी वो कम से कम 30 और 35-40% पीछे हो रहते हैं हर वक्त किसी मॉडर्न बात को अपन जानने के लिए। 2-4 वहाँ लठैत आ गए। हुआ ये कि हम लोग अगर मिलते तो शायद उस पीरियड में वहीं उसी पंगत में हम लोगों को जो है हाथ पैर तोड़ दिए गए होते। कितना हम लोगों पर लाठियाँ टूटती ये तो समय बताता। खैर वक्त की बात थी, हम लोग बच कर चले आए। हुआ ये कि जो है 2-4 दिन के बाद जो है खबर आई कि तुम्हारा भाई, जो हमारे बड़े भाई थे, पिताजी जो है वही 9th में गए थे और ख़त्म हो चुके थे। तो भैया ने बहुत जो भी उनकी समझ में आया वो बका झका। घर के मुखिया भैया ही थे, अम्मा थी लेकिन मुखिया भैया ही थे। कहा देखो अब पता नहीं क्या होता है। हुआ ये कि हमारे ख्याल से ये फरवरी का महीना होगा जब हम लोगों ने जो है दीदी के जेठ के रमेश लड़के का नाम था, जिसका मतलब कुछ शादी विवाह का प्रोग्राम था, उसके प्रोग्राम में खाना खाया था। और अप्रैल मई में जो है फिर भैया पंचायत पड़ गई। फतेहपुर में जो है एक पासी प्रधान थे और जो हमारे मोहल्ले के जियालाल थे, जिल्ला जिनको हम कहते हैं, हम कभी उनसे नफरत नहीं की, लेकिन इन बातों से मैं बहुत नफरत करता था। वो उनके रिश्तेदार थे। जिल्ला चाहते थे कि इनका जो है सर्वनाश हो। हुआ ये कि पंचायत रखी गई, तो साथ ही फतेहपुर के पूरब साइड में एक पक्का स्कूल बना हुआ था। अब हमको ये नहीं मालूम है कि वो पक्का स्कूल जो है सरकार ने बनवाया था या कि गांव के किसी प्रबुद्ध व्यक्ति ने या किसी पैसे वाले साहूकार ने बनवाया था, ये इस विषय में हमको नहीं मालूम। लेकिन वो सरकारी विद्यालय था, क्योंकि हमें भी याद है कि उस समय सरकारी भवन नहीं हुआ करते थे। क्योंकि जैसे गंगौली गांव में जो है हमारे यहाँ राम लक्ष्मी जानकी के जो है जो प्रबंधक थे, उनका बहुत बड़ा बंगला है, तो कक्षा 5 उसमें लगा करता था और जूनियर के लिए जो है गांव की ज़मीन थी, उस पर जो है हमारे देखते देखते 2 कमरे बने, नहीं पहले छप्पर पर छा करके काम चलाया जाता था। लेकिन वो पक्का, छत भी पक्की थी। और ये मामला जो है पूरी जवार में जो है आग की तरह फैल गई कि पासी के जो है एक लड़का है जो कोरियों को लड़कों के साथ पासियों के पंगत में खाना खाया है और आज उसकी पंचायत है। तो गांव और जवार में ये उत्सुकता थी कि ऐसा कौन सा पासी का बेवकूफ़ लड़का है, मूर्ख लड़का है, जाहिल लड़का है, जो कि कोरी के लड़कों को साथ लेकर के खाना खाया और पासियों की जो है जाति को बर्बाद कर दिया। इसको देखने के लिए जो है भीड़ उमड़ आई, जैसे कोई बहुत बड़ा मेला लगा हो। लोग दूर दूर से देखें, पास पारे, यही लुंडा है, यही लुंडा है। खैर हम भी पहुंचे अपने भाई के साथ और गांव के प्रधान जी वो थे पासी, हम लोग भी पासी। बातचीत सिलसिला चालू हुआ। स्कूल में एक अलमारी थी और अलमारी में पल्ले वल्ले नहीं लगे थे, तो कुछ हिस्सा ऊंचा था। मुझे याद है कि हमारी सकरी पैंट थी, चुस्त पैंट थी, हमको बैठने में दिक्कत थी, तो हम कहा भाई अगर दिक्कत ना हो तो हम यहाँ बैठ जाएं। कहाँ बैठो बैठो। बातचीत होने लगी कि ये काम किया है, पानी उसने जो है खाना खिला दिया, ये किया वो किया। तो जितनी हमारी उस उम्र में बुद्धि थी हमने तर्क किया। मैंने कहा हमने, सच है 2 हमारे साथी कोरियों के मेरे साथ खाना खाया है, लेकिन इस पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं। हम कहा मेरे दांत नहीं गिर गए। ये आप, हम अपने श्रोताओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये मैं उस उम्र में कहता हूँ जिस उम्र में लोग जो है उस समय
सन 65 के आसपास कोई ये कह नहीं सकता था कि पानी पीने से क्या कुछ हो जाएगा क्या। वो तो जो जात परंपरा चली आ रही है, जो छुआछूत चला रहा है, वो तो आपको उसी हिसाब से निर्वहन करना पड़ेगा। अब स्थितियां इतनी भयंकर हो गई। कुछ कटरी का मामला मैंने आपको व्यक्त भी कर चुका, आज भी वही सिचुएशन है। अरे गलाई कल का लुंडा, इसके 4 हाथ मारो, अभी तुरंत माफी मांगेगा। तो बात ये आकर के रुक गई थी कि भैया हमारे जो है बहुत लाचार और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे पंचों से, गांव वालों से, फतेहपुर के, कि भैया हो खावा है, सब माफ कर दो, अब न खाई कब। तो कहा अच्छा तुम्हारा लड़का जो है, भाई जो है, ये पंचों से माफी मांग लिया और भरी इस लोगों के बीच में कहे कि नहीं जो हमने किया है गलत किया है, अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। आप यकीन करें इतना दबाव पड़ा, भैया भी बार बार कहें और सबने काम कहा ऐसा है, हमने कोई गलत नहीं काम किया है, हमने कोई गलत नहीं काम किया है, हम जो माफी मांगे। और नहीं आप जितने लोग हैं यहाँ पर हमको बताएं कि हमने खाना खाया, हम पर क्या परिवर्तन हो गया। मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है, मेरे दांत गिर गए हैं, मेरे बाल सफेद हो गए, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूं, मैं अपंग हो गया, क्या खराबी हो गई है, इसलिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने माफी मांगूंगा। भैया बड़ी देर तक उन्हें बिना मेरी भी कर रहे थे, मुझसे करीब 10 साल बड़े थे। जब देखा कि नहीं जो है माफी नहीं मांगेगा तो उन्होंने 2-4 चाटे जड़ दिए। पब्लिक खुश हो गई। हमने कहा भैया और बताओ वो हम कर देंगे, लेकिन हम इन मूर्खों के सामने, जो ऐसे मूर्ख कहा ये मूर्ख है, और मामला वहां किस ये 2 किताबें पढ़ करके अपने को क्या कितना बड़ा विद्वान मान रहा है, वो अपने शब्दों में कह रहे थे। और जब हमने फिर भी माफी नहीं मांगी तो उसने भैया ने फिर 2-4 घंटा पर जड़े, उसके बाद उन्होंने कहा भाग छा यहां से। हम आपको बता दें कि मैं तुरंत ही वैसे ही जिस स्थिति में था उठा और सीधा निकल आया, और जिस जगह पर स्कूल था आज उस गांव का सुलभ शौचालय बना हुआ है, वहां तक ज्यादातर शेड्यूल कास्ट की बस्ती बन गई है। क्योंकि अभी पिछले साल मैं गया था तो मैं वो जगह देख रहा था कि स्कूल कहाँ है, तो लोगों ने बताया भैया स्कूल वो तो गिर गया था, उसकी जगह पर सरकार ने सुलभ शौचालय बनवा दिया है। तो हमने सुलभ शौचालय की कुछ रिकॉर्डिंग की है, वो आपको अब हम दिखाएंगे पीछे। तो दोस्तों साथियों, इस तरह से जो है मैं तो चलाया, भैया मेरे हाथ पैर छू रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ रहे हैं, पंचो माफ़ करो, प्रधान जी माफ़ करो, अब तक हमारे भाई गलती की है, हम माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन वो प्रधान भी कैसे मानते, क्योंकि जिला उनके रिश्तेदार थे और जिला से हमारे परिवार की बचपन से नहीं पटी खाई थी। हम लोग जो है ऐसा नहीं, ठाकुर पंडित तो हमारी कोई बगावत थी, लेकिन बेमतलब में हम घुटने नहीं टेकते थे, बेमतलब में गुड़ैती नहीं करते थे, बस इतना फर्क था। अब वो काम बंद हुआ, कोई काम नहीं है तो वहीं गुड़ैती करने चले गए, हाँ हजूरी कर रहे हैं, तो लोग माने नहीं। फिर कहा तो अब आपको पूरी शक्कर देना पड़ेगा। और सन 65 में एक किसान को पूरी शक्कर देना, 400-500 आदमियों को खिलाना जो है बहुत टेढ़ी बात होती थी। अब भैया क्रोध भी था, और कैसे अरेंजमेंट होगा, कैसे पूरी शक्कर व्यवस्था होगी। हार थक करके कहा ठीक है पंचो, और तब तक के लिए हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया गया कि कोई पास ही इनको पानी नहीं देगा, दूर तो देगा, जैसे आपने कभी फिल्मों में कहीं देखा हो, वो लोटे में पानी डालेगा, चूल्हा बांध करके पानी पिएगा, लेकिन कोई लोटा इनको नहीं देगा, ना बाल्टी देगा छूने के लिए, ना अपने घर बुलाएगा, ना इनके घर जाएगा खाने के लिए, ना पीने के लिए, और निमंत्रण वगैरह भी इनको कोई नहीं देगा। जाति का बहिष्कार। तो छोटी उम्र, हम आपको क्या बताएं, छोटी उम्र में जो लड़का सोचता है, सोचता यही सब सच है। और भैया पर हमारे जो है पूरी शक्कर का नशा चढ़ा था, कटनी चल रही थी,
खेत कटने के करीब हो गए थे, तो उन्होंने सब जगह कहना चालू किया कि भैया हो फला तारीख को जो है 15 दिन 20 दिन बाद जो है, किसी से उन्होंने तेल के लिए कहा या कुछ घर में जो व्यवस्था हो गई, 2 बोरी शक्कर के लिए, कहीं 3 बोरी शक्कर के लिए, कहीं 3 हमें नहीं मालूम कि कितनी वो व्यवस्थापन किए हुए थे। ऐसी ही बातें मैं जो है, जो आज आप सुन करके हंसोगे कि जातिवाद का कोई मतलब नहीं, जाति जानवरों में होती, इंसानों में नहीं। और कोरी, पासी, चमार, ये सब जातियां जो है किसने बनाई हमें समझ के बाहर थी। सबको एक दूसरे के खाना पीना चाहिए, रोटी बेटी का समझ बनाना चाहिए, मैं छोटे से कहते आया। जहाँ स्कूल का प्रांगण था वहाँ इमली के पेड़, खिन्नी के पेड़ थे। गर्मियों के दिनों में एक तरह वो गांव का ग्राम पंचायत का स्थान हुआ करता था। पंचायत नहीं थी, ग्राम पंचायत नहीं थी वो, लेकिन आज भी इमली है, आज भी खिन्नी के पेड़ वो हैं। बगल में एक कुआं था, तो कुआं तो ध्वस्त हो गया है, और उसमें जो है कभी पुरहाई चलती थी गर्मियों में, जब तालाब कभी सूखने लगते थे या सूख जाते किन्हीं परिस्थितियों बस, तो पुरहाई से जो है बैलों और पुर से जो है पानी उसमें भर दिया जाता। तो चरही बनाई गई थी बड़ी पानी के लिए, तो गांव और खेरे के आसपास के जानवर उसमें पानी पीने आते थे। वहीं हम बैठे जो है, कई साथी थे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ बड़े थे, वही बक रहे थे कि सबको खाना चाहिए एक दूसरे के यहाँ, कोई खाना खाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। पानी पीना, हम जब तालाब में पानी पी सकते हैं, नहर में पानी पी सकते हैं, जिसमें तालाब में जानवर, भैंस, टट्टी पेशाब किया करते हैं और सब जातियाँ उसमें पानी पीती हैं, तो उसमें कुछ नहीं हो जाता है, तो हम एक दूसरे के यहाँ पानी पी करके इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा? एक दूसरे के खाना खाने से जो है ये नुकसान कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक जो है ब्राह्मण ठाकुरों का या सवर्णों का एक और चमचा था, मैकू कोरी। वो भी जो है ज़्यादातर सवर्णों के दरवाजे बैठा करता था और उन्हीं के गुण गाता था। सवर्णों के में अच्छाई है तो गुणगान करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बेमतलब में गुणगान करना वो मेरी समझ के परे था। मेरे भी कई साथी रहे, एक राजेंद्र थे, एक डॉक्टर सतीश कुमार तिवारी थे, एक हरिशंकर थे, रामनरेश थे, मुखलाल थे, प्रताप थे। इन मेरे साथियों में से ये गुजरे हैं। सबके साथ मेरी अच्छी पटरी खाई, लेकिन हाँ, जातिवाद की सीमाएं यहाँ नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि हम न उनके यहाँ खाना खाते थे, न वो मेरे यहाँ खाना खाते थे, न उनके यहाँ पानी पीते थे, न मेरे यहाँ पानी पीते थे, लेकिन दोस्ती यारी हम लोग खूब करते थे। ऐसे ही बक रहे थे, तो मैकू कोरी बहुत मुंह मैंट करके कहा, थोड़ा अपने शब्द कहें अभी, रुआवा भर के हो नहीं और यहाँ बातें छूक रहे हो, आए हुआ जो है कोरी लेकर खाया रहो। तो हमारे यहाँ जो है छोटा भाई, अब आपको बता दो, अयोध्या जो है मैकू कोरी का छोटा भाई था, और उसके जात के ठेकेदार बेहटा में रहते थे। तो जात की जब बेहटा के चौधरी आए थे, तो रामोतार कोरी और अयोध्या कोरी को भी कहा था कि ये पूरी शक्कर अपने समाज को खिलाएं। तो कहा हम तो बर्बाद हो गए और तुम यहाँ बातें छौंक रहे हो, और तुम्हारा भाई वो पूरी शक्कर की व्यवस्था कर रहा है, तुमका क्या कहते हो? कल कह क्या रहे हैं, तुम्हारे कान नहीं जो तुमको सुनाई पड़ता है? तुम्हारे भाई जो है फला तारीख को, उन्होंने तारीख बताई, 15 दिन या 20 दिन बाद ये वो पूरी शक्कर की व्यवस्था कर रहे हैं, घर में जो होगा करेंगे, नहीं तो किसी से उधार व्यवहार ले करके जो है पूरी शक्कर पासियों को खिलाएंगे। तो हमने कहा, हम बड़ी देर सोचते रहे और चेहरा एकदम बुझ गया। मन में खेद भी था, सोच भी रहे थे कि मैंने शायद ऐसा न किया होता तो हमारे घर पर ये विपत्ति न आती, आर्थिक तंगी न पड़ती। लेकिन नई उम्र और ये विश्वास था कि जो हम ये काम किया है कोई गलत काम नहीं किया है। इसकी वजह से हमने जो है तुरंत ही सोच करके, दिल कड़ा करके, हिम्मत करके मैंने मैकू कोरी से कहा कि ऐसा है कि अच्छा जा मैकू कोरी, मैंने उनको भैया कहते हैं, हम कहा भैया मैकू भैया, तुम जा करके हमारे भैया से कह देना, क्योंकि हमारे भैया के बीच में संवाद नहीं होते थे, बहुत ना के बराबर बात होती थी, कोई ज्वलसीपन नहीं, क्योंकि इतना अदब कहा जाता है कि हम इतना अदब मानते थे। हमने कहा, हमारे एक और परिचित बैब हमसे काफी उम्र में बड़े थे, बहुत बड़े थे वो उम्र में, बांकेलाल धानुक, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, अक्सर मेरे घर आते थे
और ऐसा नहीं कि हम उनको पानी नहीं पिलाते थे, खाना नहीं खिलाते थे, लेकिन वो बंद घर में होता था, रोड पर या बैठ करके रास्ते में नहीं होता था। मैंने उनसे कहा कि कह देना जा करके कि वो कथा सुने, भागवत सुने, जो उनको कथा भागवत सुनना है, और हम बांकेलाल धानु को निमंत्रण देंगे। और अभी अलग अलग पत्तल में खाते थे, अब एक ही पत्तल में हम दोनों लोग खाना खाएंगे और हम देखेंगे कितनी बार वो कथा भागवत सुनेंगे, कितना जो है पासियों को पूरी शक्कर खिलाएंगे। और ये बात मैकू ने सीना तानते हुए जो है थोड़ी देर में हमारे भैया से गुड़ दिया। अब भैया तमतमाए तो बहुत, पिताजी थे नहीं। सोचा कि अगर ले लाठी जुटे इसके हाथ पैर तोड़ दे तो अभी इसका जो है जबान ठीक हो जाए, लेकिन ये भी सोच रहे थे कि अगर हम ऐसे मारेंगे, कहें कि आज बाप है नहीं तो घर के मालिक हैं, तो आज भाई को मार रहे हैं, ऐसी कौन सी गलती कर दी है। वो मन महसूस करके रह गए। और दूर दूर के रिश्ते नातेदार थे, हमारी बड़ी बहन थी, जीजा लोग थे। कहा कि अरे अब दुनिया में सब कोई खाने पीने लगा है दूर दूर, तुम क्यों परेशान होते हो। तो कहा अब हमारे जो है अब इसका गौना आना है, तो गौना कैसे होगा। तो कहा गौना अरे जब आएगा तो देखा जाएगा, परेशान न हो, छोड़ो। और आपको मैं और बता दूं, जिस समय हमारी पंचायत में हुक्का पानी बंद किया गया था, जो माखन प्रधान थे, तो हम 9th में थे, 15, 16, 17 साल की उम्र के होंगे, संभव है उस समय पढ़ाई का हिसाब से। तो 2-4 साथियों के साथ जो है फतेहपुर के 1 किलोमीटर दूर मिर्जापुर पड़ता है, मिर्जापुर क्रॉस करके जो है हम लोग 10-15 दिन चक्कर लगाए, बढ़िया मजबूत डंडा लेकर के इधर उधर बैठे रहें दुकानों पर। तो वहाँ मिर्जापुर के लोग पूछते थे, आसपास के लोग, कि भैया क्या बात है। तो हमने कहा कि एक मिलने वाले आने वाले हैं, वो आ नहीं रहे हैं, कहा था हम आएंगे इसी रास्ते से, तो वही देख रहे हैं। तो कहा तुम तो कई दिन यहाँ गुजार चुके हो। तो हमने कहा था कि आएंगे और हमें मिलना जरूरी है। अब वो लोग क्या सोचा होगा, शायद उनके दिल दिमाग में बात आई थी कि शायद ये गाड़ा बंदी कर रहे हैं। 10-15 दिन लगाया, फिर 10-15 दिन हमारे गांव से जो है दक्षिण साइड, उत्तर साइड में गढ़ी सिलौली है, गढ़ी सिलौली से जो है उन्नाव जाने के लिए एक सड़क थी, कच्ची सड़क, आज पक्की बन गई है, वहां लगे रहे। क्योंकि हमारे इलाके में मैटर था तो वहां ऐसी कोई बात नहीं थी। और जब हम जिला को देखते थे तो बगैर नाम लिए सैकड़ों गालियां दिया करते थे। और माखन जो प्रधान थे उनके विषय में जितनी गंदी गालियां उस जमाने में चलती थी या आज के ज़माने में चलती हैं, उतनी मैंने भद्दी गालियां दी थी कि अगर ये लाठी उनके पिछवाड़े न डाला तो मेरा नाम नहीं, हाँ पैंट तोड़ डालेंगे, मेरे लिए मुझको जो होगा वो हम देख लेंगे। जियालाल को, जिला को जय भाषित हुआ कि ये लौंडा मान नहीं रहा है, और सही बात है, ऐसा है। अगर माखन प्रधान हमारे रिश्तेदार हैं और अगर वो आ गए और तोड़ डाले इसने हाथ पैर, तो माखन प्रधान जिंदगी भर हमको कहेंगे कि यार तुम्हारे कहने से हमने इनको ऐसा किया और तुम्हारे पीछे हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो जाकर के बताते हैं कि भैया हो गंगौली मत आना, और जब भी उन्नाव कानपुर जाना तो समझ बूझ करके जाना, नहीं तो ये लड़का जो है बहुत ही बदमाश है और कहीं ऐसा न हो कि आपके हाथ पैर तोड़ करके बराबर कर दे। तो साथियों ये स्थिति आई। फिर धीरे धीरे मेरा जो है जातिवाद का तोड़ने का या इस तरह का कारवां चलता गया। दूसरे के यहाँ अभी छुप छुप करके पानी पीते, फिर थोड़े दिन के बाद में खुल्ली खुल्ला खाने लगा। और हम इसी के साथ ही थोड़ी सी कनेक्ट कहानी है, इसी मैकू कोरी से संबंधित एक कहानी और बता रहे हैं, और अपनी पूर्व पत्नी की भी कहानी बता रहे हैं। तो हम इस बात को यहीं विराम देते हैं, आगे कहानी फिर हम आपको सुनाएंगे। जगह पर अपने चंद्रपाल और अपने भांजे कमलेश साथ चल रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा पड़ाव है कि जिसका वर्णन करने के लिए हमें कम से कम नहीं तो 55 साल के आसपास जाना होगा। पहले यहाँ कोई मकान नहीं थे, सारे खेत थे। और यहाँ पर बाईं तरफ जो है एक सरकारी विद्यालय था, जो प्राइमरी पाठशाला फतेहपुर, और
इसका चित्रांकन करने के लिए ये आवश्यकता इस बात की पड़ी कि सन 55 साल पहले गाँव में कितना छुआछूत, जातवाद, कितनी भयानक स्थितियाँ। घटना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जिस समय मैं 8वें में या 9वें में था, उस पीरियड में अपने चचेरे भतीजे जगतपाल के साथ और गांव के 2 मित्रों के साथ इस गांव में मैंने अपनी बहन के जेठ के लड़के के एक छोटे समारोह में जो है खाना खाया। और मेरे ही ग्राम गंगौली का रहने वाले एक जिला पासी थे, जिन्होंने हमें खाना खाते हुए उस पंचायत की पंगत में देख लिया। स्थितियाँ ऐसी थी कि पंचायत में उस समय बहुत ही जातवाद, ऊंच नीच चला करता था। और जो पंगत थी खाने की, जो लाइनें ज़मीन पर पत्तल पर बैठ करके लोग खा रहे थे, वो उठ करके सब लोग चले गए थे, हम लोग भी उठ गए थे। और शायद हम उस पीरियड में जो है उठ ना पाते, तो इस गांव के जो चौधरी टाइप के लोग थे, उस समय के मौजूदा प्रधान माखन पासी थे, हम लोग तो खाना खा चले आए। लेकिन लोगों ने बताया करके, बेटा तुम उठ करके नहाते, तुम्हें लाठियों से ही तोड़ दिया। जिस सामुदायिक शौचालय का आप चित्र देख रहे हैं, यहीं पर एक सरकारी विद्यालय था। 15-20 दिन में जो है के अंतराल में इसी स्कूल में पंचायत पड़ती है, और पंचायत में करीब 400-500 आदमी यहाँ पर ये देखना चाहते थे कि वो कौन सा लड़का है जो दूसरी जात को लेकर के पासी की पंगत में बैठ करके खाना खाए। पंचायत पड़ी, मैं भी आया, मेरे बड़े भाई भी आए, पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। बड़ा गहमा गहमी हुई, तमाम तरह के तर्क हुए कि इस जातवाद से क्या होता है, छुआछूत से क्या होता है। लेकिन उस समय जात के जो ठेकेदार ये बात मानने को तैयार नहीं थे, और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि जो लड़का दूसरे बिरादरी के लोगों के साथ खाना खाया है, उसे जो है सार्वजनिक तौर पर पंचों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मैं स्वयं था, इस पर मैंने काफ़ी बहस की। उस उम्र में जितना भी बुद्धि थी, मैंने उनसे कहा कि मैं लड़का हूँ, मेरे बाल काले से गोरे नहीं हो गए, काले से सफ़ेद नहीं हो गए, मेरे दांत नहीं गिर गए, मैं बुढ़ा नहीं हो गया, क्या फ़र्क पड़ा है खाने से, कोई बताए हमें। इस पर हमारे भाई ने जो है बहुत ही सख्त कदम उठाया, हमारे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। उन्होंने कहा पंचों से माफ़ी तुमको मांगनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, ऐसे कहो जिससे कहो उसके हम पैर पकड़ करके माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन इस जो सरपंच हैं, जो चौधरी लोग हैं, इनका हम कभी भी जो है मतलब हम इनसे क्षमा नहीं मांगेंगे। मैंने कोई गलती नहीं की। लास्ट में मैं यहाँ चला गया था, हमारे भैया